नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल डिमेंशिया की। दरअसल आप सभी ये बात जानते हैं कि आजकल हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यह दुनिया पूरी तरह से डिजिटल होती जा रही है। हमारी दिनचर्या भी डिजिटल हो गई है। अब आप चाहे घर पे हो, चाहे घर से बाहर अपने ऑफिस वगैरह में, लेकिन आप डिजिटल रहेंगे। खास तौर पे अपने स्मार्टफोन का यूज करते हुए, टैबलेट का यूज करते हुए, लैपटॉप का यूज करते हुए, कंप्यूटर का यूज करते हुए, इसी प्रकार से आपका दिन गुजरेगा। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी व्यवसाय में हो तो ही आपकी दिनचर्या ऐसी हो। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, सभी के लिए दिनचर्या एक प्रकार से समान ही हो गई है। आजकल जब घर के अंदर छोटे-छोटे नवजात शिशु रोते हैं, तो उन्हें घुमाने-फिराने की जगह माता-पिता मोबाइल फ़ोन दे देते हैं कि ये देखता रहेगा कालू मदारी, या फिर ये देखता रहेगा कि हाँ, कैसे-कैसे कार्टून मूवमेंट कर रहे हैं, उससे खुश रहेगा, रोएगा नहीं और हमारी ज़िंदगी भी चैन से चलती रहेगी, बच्चे की परेशानी नहीं होगी। वहीं युवाओं के अंदर आजकल सभी चीज़ें कुछ सीखनी पड़नी है, मोबाइल फ़ोन चाहिए। घर में बोला जाता है, मम्मी-पापा फ़ोन दिला दो, पढ़ाई करनी है। स्कूल में भी कह रहे हैं कि डिजिटल करेंगे आपकी पूरी की पूरी एजुकेशन। और जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कारोबार में हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जॉब वगैरह में, वह भी डिजिटल चीज़ों पे ही आजकल ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। वृद्ध लोगों के पास में अधिक समय है, तो वह सोचते हैं कि डिजिटली ही चीज़ों कर लेते हैं, रील देख लेते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं या कोई भी वीडियोज़ देख लेते हैं, तो ऐसे वो लोग अपना दिन बिताते हैं या टीवी देखते हुए दिन बिताते हैं। अब आज का जो समय चल रहा है ना, अगर मैं आपको सीधे तौर पे बताऊँ तो पिछले 10 वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। 2014 और 2024 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग है। जिन लोगों की उम्र आज के समय में 25 वर्ष, 26 वर्ष से अधिक है, वो समझते हैं कि 2013-14, 2010 की दुनिया कैसी हुआ करती थी, 2010 का भारत कैसा हुआ करता था, हम लोग कैसे रहते थे और आज 2024 में हम लोग कैसे रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं। पहले की स्थिति ये हुआ करती थी कि बहुत सारा समय हम लोग अपनी ना क्रिएटिव चीज़ों पे करने बिताते थे या स्पोर्ट्स पे बिताते थे, मतलब चिपके नहीं रहा करते थे। लेकिन आजकल ना हम लोग ना ग्लूड हो गए हैं विद स्क्रीन्स। सभी चीज़ों को जानेंगे क्योंकि ये ना आजकल जिस प्रकार से हम लोग स्क्रीन से चिपक रहे हैं, ये हमारे दिमाग पे ना बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। और दिमाग पे नकारात्मक प्रभाव पड़ने की वजह से ना हम लोग का जीवन अब बहुत ज़्यादा बदल गया है। हमें पता नहीं चलता लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें बदल गई है। बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि अगर आप लोग वीडियो को देखें तो अंत तक बहुत सारी चीज़ें खुद में भी महसूस करें कि जब से स्क्रीन पे अधिक समय बिताना शुरू किया, काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। तो यही है हम लोग की न्यूज़ जो हमें आज पढ़नी, जाननी, समझनी है। कह रहे हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल डिमेंशिया? हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? तो यह है हमारी न्यूज़, चीज़ों को समझना जानना। फिलहाल शुरू करते हैं। आजकल सबके घरों में भी स्थिति ये है, मतलब सुबह उठते हैं, जैसे ही आँख खुलती है तो सबसे पहले हाथ जाता है फ़ोन पे और रात को भी जब सोते हैं तो फ़ोन चलाते-चलाते हैं, फ़ोन रखते ही सो जाते हैं। ये वाली स्थिति चल रही है आजकल, है ना? अब जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि 10 सालों में काफ़ी बदल गया है पूरा सब कुछ। 10 साल पहले की अगर मैं आपको जीवन बताऊँ तो जीवन कैसे जिया जाता था। गली मोहल्ले की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि लोग एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको टीवी या कार्टून या मूवीज़ देखने की जगह, मतलब या यूट्यूब दिखाने की जगह, उनको घर के बाकी लोग ना लेकर के बाहर धूप में घूमा करते थे, पार्क में घूमा करते थे और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको दिखाया करते थे, देखो बेटा ये डॉगी है, देखो ये कैट है, देखो एलिफेंट जा रहा है, देखो कैमल जा रहा है। इस तरह से चीज़ें सिखाई जाती थी। अगर मान लीजिए धीरे-धीरे बच्चा जो है वो बड़ा होता जा रहा है, थोड़ा-सा चीज़ों को समझने लगा है, उसकी उम्र 4-5 साल हो गई है, 3-4 साल हो गई है, तो उस दौरान उसको ना क्रिएटिव खिलौने लाके दिया करते थे। ऐसे खिलौने दिया करते दिन पे एबीसीडी हो। ऐसी स्लेट वगैरह लाके दिया करते थे कि बेटा स्लेट लो और स्लेट पे लिखो। आ से अनार बनाओ, ए फॉर एप्पल बनाओ, गिनती लिख के दिखाओ। बच्चा चीज़ों को सीखा करता था, क्रिएटिव हुआ करता था, नई-नई चीज़ों में उसका ध्यान बढ़ता था। बॉल दिया करते थे खेलो, बैट दिया करते थे खेलो, लेकिन आजकल सब चिपक गए हैं, सब स्क्रीन पे हो गए हैं। युवाओं के लिए क्या हुआ करता था, पहले सब कुछ खुद सीखना पड़ता था या जो अध्यापक होते थे उनसे सहायता लेते थे। अध्यापक चीज़ों को समझाते थे, बच्चे समझते थे, प्रैक्टिस करते थे। आजकल फ़ोन खोलते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, ये बता दीजिए, सिखा दीजिए, तुरंत हो जाता है। ठीक है। वृद्धों की स्थिति पहले ऐसे होती थी, पहले बुजुर्ग लोगों के ऐसे हुआ करते थे कि गली मोहल्ले में, पार्क में इकट्ठा होते थे, मिलते-जुलते थे, बातें किया करते थे या फिर जो वृद्ध लोग हैं, वे अपने घर के पोता-पोतियों को कहानियाँ सुनाया करते थे। भूत की कहानी सुनाते थे, गाँव की कहानियाँ सुनाया करते थे, लोगों की कहानियाँ सुनाया करते थे। आजकल ये सभी चीज़ें अब लुप्त हो गई हैं और धीरे-धीरे पूरी तरह से समाप्त हो जाएँगी, ये देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग लगातार जिस प्रकार से स्क्रीन से चिपके हुए हैं, स्क्रीन से चिपक के सारा काम कर रहे हैं, चाहे स्मार्टफ़ोन पे है, लैपटॉप पे है, ये एक खास विकार को जन्म दे रहा है जिसको कहा जाता है डिजिटल डिमेंशिया। ये डिजिटल डिमेंशिया का मामला सीधा-सीधा इस प्रकार से है कि जब आप 4 घंटे या उससे ज़्यादा स्क्रीन चला रहे हैं, कंटीन्यूअसली फ़ोकस है, तो ये आपके दिमाग पे नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। डिजिटल डिमेंशिया को साधारण शब्दों में समझें तो इसका अर्थ होता है कि आप डिजिटली अपने मस्तिष्क पे नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।
डिमेंशिया को तो बहुत सारे लोग समझते होंगे, डिमेंशिया का मतलब होता है मनोभ्रंश, यानी कि आपके दिमाग की हानि होना। साधारणतः यह जनरली ना पहले वृद्ध लोगों के लिए प्रयोग की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप वृद्ध होंगे, बूढ़ी अवस्था में पहुंचेंगे, तो आपका दिमाग काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, और दिमाग के काम करने की क्षमताएं जैसे जैसे कम होगी तो इसको हम लोग डिमेंशिया के नाम से संबोधित कर सकते हैं। वृद्ध लोगों में माना जाता है कि हाँ, चीजें होती हैं भाई उम्र बढ़ने के साथ साथ। लेकिन आज के समय में ये जो मनोभ्रंश की स्थिति है, जो डिमेंशिया है, हम लोग देख रहे हैं कि युवाओं में भी हो रही है। अब युवाओं में क्यों हो रही है, तो इसके पीछे का रीजन है सारा डिजिटल वर्ल्ड, या हमारे जितने भी डिजिटल स्क्रीन है वो। आजकल हम कुछ भी काम करना चाहते हैं, हम लोग डिजिटल रहकर ही करते हैं, स्क्रीन के थ्रू ही कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी शारीरिक गतिविधियां कम हो गई है, आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग नहीं सोच रहे हैं, आप ये नहीं सोचते कि इस काम को मैं और कैसे आसान बना सकता हूं। आप अब पूरी तरह दूसरे पे निर्भर हो गए। जब आप अपनी चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल में डिमेंशिया आई गई। और ये पूरा का पूरा जो मनोभ्रंश की स्थिति है स्क्रीन की वजह से हो रही है, इसलिए हम लोग उसको डिजिटल डिमेंशिया कह दे रहे हैं। चीजें क्लियर है। तो इसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ये सब कुछ देखा जा रहा है, आपको डिजिटल डिमेंशिया हो रहा है। तो जरूरी है कि स्क्रीन को कम से कम उपयोग करें तो ही बेहतर होगा। डिजिटल डिमेंशिया चर्चाओं में है वर्ष 2012 से। 2012 से पहले हम लोग डिमेंशिया को ही जानते थे कि हाँ, मनोभ्रंश होता है, उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ हम लोग के साथ में चीजें बदलती हैं। आप लोगों ने अपने घर में नोटिस किया होगा, जो बुजुर्ग होंगे, तो बुजुर्ग स्थिति में 60 वर्ष के बाद, 70 वर्ष के बाद क्या होता है कि वो लोग भूलना शुरू कर देते हैं, चीजें याद नहीं रख पाते, काम की बोलेंगे भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, नींद ज्यादा आती है उन लोग को, थकान महसूस होती है, ये सभी चीजें देखने आता है। ये सब कुछ होता है, वे सोचते, चिड़चिड़ापन आता है उनके व्यवहार में, ये सब कुछ होता है। तो डिमेंशिया 2012 से पहले प्रयोग होता था सिर्फ वृद्ध लोगों के लिए। 2012 में एक जर्मन न्यूरो साइंटिस्ट और मनोचिकित्सक हैं, जिनका नाम है मैनफ्रेड स्पिनर। ठीक है, तो जो मैनफ्रेड स्पिनर है, यही साहब है जो आपकी स्क्रीन पे फिलहाल मौजूद है। अब मैनफ्रेड स्पिनर साहब ने क्या किया कि चीजों को समझा। इन्होंने अलग अलग प्रकार से लोगों को देखा, तो उनको पता लगा कि जिस प्रकार से लोग तकनीक की दुनिया के अंदर स्क्रीन से ज्यादा समय बिता रहे हैं, स्क्रीन के थ्रू सारा काम करना पसंद कर रहे हैं, इसकी वजह से इनकी दिमाग की क्षमताएं कम हो जा रही हैं। ये दिमाग की क्षमताएं कम हो रही है, एक प्रकार से ये पूरी स्थिति है तो मनोभ्रंश की ही, यानी कि है तो डिमेंशिया, पर रीजन यहाँ पर डिजिटल है, इसी वजह से इसको डिजिटल डिमेंशिया कहेंगे। ये वर्ड, ये सारी बातें मैनफ्रेड साहब ने ही बताई थी। हालांकि आज के समय में देखा जाए तो डिजिटल डिमेंशिया को कोई भी ऑफिशियली मतलब स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑफिशियली माना गया है कि हाँ, ये कोई बीमारी है या इसको चीजों से सुलझाया जा सकता है या निदान योग्य है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई मान्यता इसको भी नहीं मिली है। ऐसा भी नहीं माना जाता कि ये आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो मेडिकली तो उसको कोई खास टर्म नहीं माना था, पर माना जाता है कि लोगों में आजकल ये दिक्कतें हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मोस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्क्रीन्स। इसकी वजह से क्या होगा कि आप डिजिटल दुनिया का प्रयोग करते हो या स्क्रीन का प्रयोग करते हो, अपने दिमाग की क्षमताओं को गिरा लेंगे। दिमाग की क्षमताओं को गिरा लेंगे तो जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार से आपका विकास होना चाहिए, क्षमताएं विकसित होनी चाहिए, वो सब आपके पास में नहीं रहेंगी फिर इसकी। अब जब नहीं रहेंगी तो क्या होगा, आपके जो संज्ञानात्मक कार्य होंगे उनका नुकसान होगा। यानी कि ये बात तो खैर वैज्ञानिकों ने भी मानी, मतलब जो ये विकार है डिजिटल डिमेंशिया, इसको तो ऑफिशियली कहीं पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, परमिट नहीं किया गया, क्योंकि डिमेंशिया भूलना पहले से चलता था, तो डिजिटल डिमेंशिया एक प्रकार से वर्ड दे दिया गया, यूज में आ गया। लेकिन हाँ, साइंटिस्ट ने इतना माना कि आप जिस प्रकार से स्क्रीन का यूज कर रहे हैं, डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, तकनीकों पर निर्भर हो रहे हैं, उसकी वजह से आपकी दिमाग की क्षमताएं गिर रही है, दिमाग की क्षमताएं घट रही है, ये सब कुछ हो रहा है। और इन सभी चीजों को नोटिस हम लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। पहले जो 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले बच्चे हुआ करते थे, उनका जीवन अलग था। आजकल बच्चों का जीवन इस प्रकार का है, आप घर घर में देखिए ऐसे बच्चे बैठे होते हैं, चीजों कर रहे होते हैं। अब इस दौरान दरअसल होता क्या है, अब चीजों को समझिए कि ये डिमेंशिया हो क्यों रहा है, मनोभ्रंश हो क्यों रहा है। मनोभ्रंश इसलिए हो रहा है क्योंकि आप चीजें नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले मोबाइल फोन का ज्यादा यूज नहीं होता था, तो बाहर जाकर के क्रिकेट खेलते थे बच्चे। क्रिकेट खेलना बहुत कॉमन है, चलो क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा लोकल हो जाते हैं और लोकल चलते हैं, ठीक है। ऐसे खेल खेलते हैं जो जिसकी बात कम होती है, लेकिन वो खेल खेले जाते हैं। कंचे खेले हैं, है ना, लट्टू चलाया होगा, गुल्ली डंडा खेला होगा, ये बहुत लोकल है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सभी चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित है, सब कुछ होता है। कुछ जगह पर अंडा फट्टी भी चलता है, ये लोग गेम भी खेले जाते हैं। तो मतलब ये बहुत लोकल गेम्स है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जनरली देखे जाते हैं, लोग खेलना वेलना पसंद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ खास चीजें बताता हूँ, जैसे कि थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो आपको तैराकी पसंद आएगी, ठीक है। बहुत सारी जगह पर शिकार भी किया जाता है, खासतौर पर मछली वगैरह का शिकार किया जाता है, नदियों में जाकर के मछली पकड़ा जाता है, ये सब काम होते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं शिकार पे जा रहे हैं मछली पकड़ने को, भी ये भी चलन होता है। किसी के गाँव में कहते हैं मछली पकड़ने को शिकार करना, कॉमेंट में बताइएगा मुझे। अब देखो, ये जितने भी काम है ना, आप अपना दिमाग लगाओगे,
जैसे कि क्रिकेट खेलने में क्या होगा कि बॉल डाल रहा है कोई व्यक्ति, अब जो बैट्समैन है बैट लेकर वो सोचेगा कैसे शॉट मारना है, इधर मारू उधर मारू, उसको कोई मदद नहीं कर रहा है, वहां पे कोई सहायता नहीं मिल रही है, कोई स्क्रीन नहीं बता रही है कि अब बॉल ऐसे आएगी, आपको ऐसे घुमा के इधर मारोगे तो 6 जाएगा, इधर मारोगे तो 4 होगा, कोई स्क्रीन नहीं बता रही होती थी, वो खुद दिमाग लगाता था। बॉलर सोचता था कि बाहर कौन सी वाली डालनी, कैसे डालनी, फील्डिंग क्या सेट करनी, तो इससे ना आपके दिमाग पे जोर पड़ता था, आप चीज सोचते थे तो चीजें खुलती थी, आपका विचार विकसित होते थे, ये सब चीजें होती थी। तैराकी में आपको सीखना पड़ता था, मान लीजिए आपने फोन पे देखा कोई स्विम कर रहा है, तो वो कर रहा है, आपने अपने दिमाग चीजों का प्रयोग नहीं किया, आप कब प्रयोग करेंगे, जब आप खुद पानी में उतरेंगे, खुद स्विमिंग करेंगे, सब चीजें होंगी। लट्टू पे लोग बहुत मेहनत करते थे, कंचे खेलना भी बहुत लोगों को भाई मुश्किल काम हुआ करता था, हालांकि ये अच्छा खेल नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। अब आजकल क्या हो गया, मोबाइल पे आप देख रहे हैं कि कोई और खेल रहा है, कोई और कर रहा है, तो वो उसकी क्षमताएं विकसित हो रही है, आपकी अपनी क्षमता विकसित यहाँ पर नहीं हो रही, घट रही है। एक खेल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ग्रामीण क्षेत्रों में, जनरली मैं आपको बताऊं, ताश खेलना, कार्ड्स। कार्ड्स लोग कहते हैं जुआ है, लेकिन यहां पर भी आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर आप किसी और व्यक्ति के द्वारा बनाई गई वीडियोस को देख रहे हैं, उससे हंस रहे हैं, उसमें एंटरटेनमेंट आपको मिल जा रहा है, तो वो उसकी बौद्धिक क्षमताएं हैं, वो अपने दिमाग का प्रयोग करके सब कुछ कर पा रहा है। आपकी बौद्धिक क्षमता सिर्फ इतनी ही है कि दूसरे के करे हुए काम को आप देख पा रहे हैं, आपने अपने दिमाग को यहीं तक सीमित कर लिया है, इसी वजह से आपको डिमेंशिया हो रहा है। और इसको लेकर के ना बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई, ऐसा नहीं कि सारी कहानी खत्म हो गई, रिसर्च हुई इसके ऊपर। रिसर्च में चीजों को समझा गया कि स्क्रीन टाइम या इंटरनेट का ज्यादा यूज करने की वजह से संज्ञानात्मक परिवर्तन हो रहा है, दिमागी क्षमताएं गिर रही है। एक पबमेड 2022 की रिपोर्ट है, यानी कि पबमेड ने 2022 में थोड़ा सा रिसर्च की, थोड़े से लोगों को जाना समझा, तो उसने देखा कि स्क्रीन पर अधिक समय बिताने का अर्थ होता है कि आपकी जो गतिविधियां हैं वो गतिहीन है, होता भी यही है। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, तो क्या कर रहे होंगे, एक जगह बैठे हुए होंगे, बैठे बैठे खा भी रहे होंगे, आप मूवमेंट नहीं कर रहे, अपने दिमाग का भी प्रयोग नहीं कर रहे, जो दिख रहा है सामने, अगर सैड सीन है तो उदास हो गए, किसी की मृत्यु हो गई है तो उदास हो गए, कॉमेडी चल रही है तो हंस ली है, एक्शन चल रहा है तो हाँ मजा आ रहा है, मार दो और मार इसके अंदर, दो और मार, तू भी 4 मार इसके अंदर, यही होता है। आप अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो सामने चल रहा है वो हो रहा है, खा पी रहे हैं, आराम से बैठे हैं, सब कुछ ऐसे चल रहा है मामला, यही चीजें हो रही हैं, कुछ और तो अलग नहीं है। अब जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, शरीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्षमताएं गिरेंगी। 2023 में बीएमसी के अंदर देखा गया कि एक रिसर्च होती है जिसको पब्लिश किया जाता है पब्लिक हेल्थ जर्नल के अंदर, ये जो रिसर्च थी ये डिजिटल डिमेंशिया के ऊपर ही थी। इस डिजिटल डिमेंशिया के अंदर यह चीजें देखी गई कि 4,62,524 लोगों के ऊपर ये रिसर्च की गई कि अगर आप 4 घंटे या उससे अधिक स्क्रीन चला रहे हैं तो इससे आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर भी नोटिस किया गया कि लोगों के अंदर जो क्षमताएं थी, काम करने की क्षमताएं, वो धीरे धीरे घटती चली गई, वो अपनी चीजों को भूलते चले गए, याद रखने की क्षमता उनमें कम हो गई, शारीरिक क्षमताएं भी उनकी गिर गई और दिमाग पहले से कम काम करने लगा, अधिक सुस्त हो गया। सब कुछ करा हुआ उसको मिल ही रहा है। और ये घर में भी होता है, मान लीजिए कि आपके घर में अगर माताजी खाना बनाए तो क्या आप खाना बनाना सीख पाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। माताजी नहीं है, माताजी बाहर गई हैं, आप कह रहे हैं कि मैं खाना बनाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि कोई सब्जी 250 ग्राम है, आधी किलो है, तो कितना लाल मिर्च डलेगी, कितना धनिया पाउडर डलेगा, कितना हल्दी डलेगी, कितना नमक डालना है, तभी तो सब्जी बनाना सीख पाओगे। अगर जिंदगी में जिसने कभी भी रसोई की शक्ल नहीं देखी है, जो किचन में नहीं गया, जिसने समझा ही नहीं कितना नमक डालने से क्या होता है, जिसने समझा नहीं कि कितनी लाल मिर्च से क्या होता है, वो कभी कैसे सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो उस तरफ उसकी चीजें विकसित नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं जिनको कुकिंग पसंद होती है, तो वो चीजें सीख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार सारा काम होता है, जब तक आप करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। अगर आपको करा कराया मिल जाएगा तो मतलब ये हो गया कि आपको सब कुछ मिलता चला गया, और मिलता चला, आप बन गए हैं एक फीडिंग बेबी, बस सब कुछ आपको फीड कर दिया जा रहा है, अब आप खुद कुछ भी करने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लक्षण आपको धीरे धीरे दिखने भी लग जाएंगे, ऐसा नहीं है कि लक्षण नहीं दिखेंगे, धीरे धीरे आपको लक्षण भी दिखने लग जाते हैं। आपको अपने आप में महसूस होगा कि स्मृति हानि हो रही है, यानी कि जो याद रखने की क्षमता थी वो गिर गई है। याद रखने की क्षमताएं गिर गई हैं तो आप शब्दों को कम याद रख पाएंगे। पहले के लोग हुआ करते थे, मैंने देखे थे, आज से 12 साल पहले के लोग, आपको जितने लोगों को घटनाएं याद होंगी या जितने लोगों को इंसिडेंट्स याद होंगे वो बता सकते हैं। आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले की स्थिति ये थी कि ना, आपको 20-25 मोबाइल नंबर याद रहा करते थे, चाहे कोई भी हो। 20-25 तो मोबाइल नंबर याद रखा करते थे लोग, कहीं भी खड़े होते थे, अरे भाई साहब एक फोन नंबर मिला देना, फोन कम हुआ करते थे, एक फोन नंबर मिला देंगे, बताइए नंबर बताइए, 90 ये मिला दिया, बात हो रही है। लगभग लोग उस समय की स्थिति में ये थी कि अपने खास यार दोस्त, कुछ खास रिश्तेदार, इस प्रकार से लोगों के नंबर 10, 12, 15, 20 याद रखा ही करते थे, ये बहुत जनरल टेंडेंसी थी। आज के टाइम पे ना लोगों को अपने घर के नंबर याद नहीं है, ये एक सच्चाई है। उनको नहीं पता कि मेरे पापा का नंबर क्या है, याद नहीं, मम्मा का नंबर याद नहीं है, भाई बहन का नंबर क्या है पता नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग अपने अपने रिश्तेदार वगैरह के नंबर भी याद रख लिया करते थे कि हाँ ठीक है, जब मन हुआ मिला लेंगे, एक खास व्यक्ति है, कहीं भी खड़े होकर डायल कर लिया जाता था, ये चीजें चला करती थी।
तो बदल गई है दुनिया। अब आज के समय में आप शब्दों को याद नहीं रख सकते हैं, चीज़ों को याद नहीं रख सकते, इंसिडेंट्स को याद नहीं रख सकते। अगर आपके काम की चीज़ है, आप उसको भी याद नहीं रखेंगे, आप खुद बोलेंगे मैं भूल रहा हूँ। मुझे पहले की तुलना चीज़ें अब कम याद रहती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं भूलता जा रहा हूँ चीज़ों को। इसके पीछे रीज़न डिजिटल डिमेंशिया ही है। जिस प्रकार से आप तक स्क्रीन से जुड़ रहे हैं, ये आपके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, दिमाग खोखला होता जा रहा है। हालाँकि पता चीज़ें नहीं चल रही, लंबे समय में दिक्कत देगी और कार्यों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। जब स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, तो कार्यों पे नकारात्मक प्रभाव तो आएगा ही आएगा, ये भी स्वाभाविक है। और इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं बच्चों को और किशोरों को। पहले के बच्चे कैसे हुआ करते थे? बचपन कुछ इस प्रकार से बीतता था। आपको क्रिएटिव काम मिलता था, जोड़ते थे, घटाते थे, तोड़ते थे, बनाते थे, चीज़ें विकसित होती थी, अलग-अलग आइडियाज़ डेवलप होते थे कि इस बार ऐसे बनाया था, अगली बार ऐसे बनाऊँगा। क्यूब्स पहले बहुत यूज़ करते थे, आजकल लोगों ने कम कर दिया। क्यूब से सोचते थे हाँ, कौन-सा कलर बनाना है, कैसे बनाना है, सारे के सारे 6 के 6 कलर एक साथ कैसे बना सकते हैं। अब लोग नहीं ध्यान देते, अब देखते हैं हाँ, दूसरा इंसान बना ले रहा है। आजकल यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, 1 मिनट में कैसे सारे कलर बनाएँ। आपने बैठा, देख लिया, काम खत्म। खुद का दिमाग लगाया ही नहीं, तो कहाँ से चीज़ें विकसित होंगी? नहीं होंगी। पहले अगर कुछ खेलने के लिए घर पे मन नहीं करता था, तो बाहर निकल जाया करते थे। 4 दोस्तों के साथ पार्क में जाया करते थे, ग्राउंड्स में जाया करते थे, स्पोर्ट्स किया करते थे वहाँ पे। आजकल हो रहा है? नहीं हो रहा है। स्पोर्ट दूसरा कर रहा है ना, उसी को देख लेते हैं फ़ोन पे, उसी में ही मन को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ भाई, स्पोर्ट्स से जुड़ लिए हैं, आज का दिन स्पोर्ट्स में बीत गया है। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति है, इसकी वजह से डिजिटल डिमेंशिया हो रहा है, नींद अवसाद भी हो रहा है, आचरण भी लोगों का बिगड़ रहा है, लोग चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है और सामाजिक और भावनात्मक विकास नहीं हो पा रहा है। खास तौर पे अब आपका समाज से जुड़ाव नहीं है। अब ये नहीं कि पहले वाली स्थिति, कि पहले मिलना-जुलना हुआ करता था, मोहल्ले में ही भैया, चाचा, काका सबसे बातें किया करते थे, अनुभव लिया करते थे। अब अनुभव नहीं लेना चाह रहा है कोई व्यक्ति। सबको है कि भाई देखो, अनुभव की बातें, ज्ञान की बातें, जीवन जीने की बातें मत करो। जीवन जीना नहीं सीखना है, जैसा कट रहा है कट जाएगी। आजकल यही चल रहा है, बस फ़ोन चलाने दो, स्क्रीन से जुड़े रहने दो, इतना ही बहुत है। तो इस प्रकार की ज़िंदगी आजकल लोगों की हो गई है। इस प्रकार से परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं। आजकल ध्यान नहीं लग रहा है लोगों का स्क्रीन्स पे ज़्यादा रहने की वज़ह से, फ़ोकस नहीं हो पा रहे हैं चीज़ों पे। ठीक है, हालाँकि ऐसा नहीं है कि इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता, इस विकार को ठीक नहीं किया जा सकता, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। स्क्रीन टाइम कम कीजिए, थोड़ा अपना समय क्रिएटिव चीज़ों पे बिताइए, पेंटिंग कीजिए। इसके अलावा बाहर चले जाइए, स्टेशन पे कुछ करिए, सीखिए, थोड़ा स्पोर्ट्स से जुड़िए, थोड़ा बाहर निकलिए, ग्राउंड्स में जाइए, पार्क में जाइए, सब चीज़ें सुधर सकती हैं अगर सुधारना चाहें तो। ठीक है? ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कि ये ऐसी बीमारी एक बार हो गई तो हो गई, लत लगी रहेगी ज़िंदगी में, नहीं। चीज़ों को चाहें तो सुधारा जा सकता है, लेकिन खुद को सँभालना होगा, खुद को समझाना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आजकल यही करते हैं, स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, चीज़ों को करते जानते रहते हैं, पूरे दिन स्क्रीन पे बीत जा रहा है। किताबों को पढ़ के ज़्यादा समय बिताएँगे तो और अच्छा हो सकता है। खुद सोचेंगे। आजकल बस यूट्यूब पे दिखा देते हैं कि इन चीज़ों को याद रखने के लिए ये फ़ॉर्मूला है, याद रख लिया। सीमा की माता ने पकोड़े बनाए। सा का ये हो गया, माँ का ये हो गया, पा का ये हो गया, का ये हो गया, ये चलता है। खुद सोचिए, खुद कीजिए, खुद अपने बनाइए, बहुत काम आएगा ज़िंदगी में। थोड़ा क्रिएटिव भी बनेंगे, चीज़ों को अच्छे से याद भी रख पाएँगे। ठीक है? तो ये स्थिति चल रही है आजकल दुनिया में डिजिटल डिमेंशिया की। एक सरल सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर कि डिजिटल डिमेंशिया नामक विकार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हृदय, लीवर, हाथ या मस्तिष्क? तो प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएँगे कि क्या है सही उत्तर, और जितनी बातें की आप लोग कितनी बातों को खुद से रिलेट कर पा रहे हैं, चाहे खेल की हो, चाहे 10 साल पहले की हो, चाहे स्मार्टफ़ोन पे अधिक टाइम बिताने की हो। कमेंट में मुझे सारी बातें बताएँ और वीडियो पसंद आया, आप चाहते हैं कोई और भी सुधरे, कोई और भी समझे, तो वीडियो उसके साथ भी ज़रूर शेयर करनी है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहना है संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। बाकी बातें हम लोग करेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।